हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर का सिलेबस देखते हुए अब हम अपनी सारी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे और 14 तारीख में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसका भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। यूपी ट्रिपल एससी ने संज्ञान लेते हुए जल्द ही जल्द सारी भर्तियां पूरी करने का आश्वासन दिया है। तो उम्मीद है आपका आईटी इंस्ट्रक्टर का भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। आशा है कि ये एग्ज़ाम मई से जून के महीने में होने की संभावना है। तो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और आपकी तैयारी में जागरूकता और आपका सहयोग करने के लिए हम आपके लिए कंप्यूटर की पूरी जो सीरीज है वो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं कंप्यूटर कि कंप्यूटर आखिर है क्या। देखिए, कंप्यूटर का अर्थ जो है वो अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट, जिसका मतलब होता है संगणक, यानी गणना करने वाला यंत्र। अब देखिए, गणना करने वाला यंत्र यानी कि संगणक, इसी को हम वर्तमान समय में कंप्यूटर कहते हैं। ये जो कंप्यूटर का जो टॉपिक है, ये हम मेरे जो हैंड नोट्स हैं, मैं आपको इन हैंड रिटन नोट्स से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो डाटा आपको क्लेरिफाई कराऊंगा। कोशिश करूंगा मेरे द्वारा दिया गया डाटा और ये जो जानकारी है वो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो और आपको सिंपल शब्दों में कंप्यूटर समझ आए। देखिए, आईटी इंस्ट्रक्टर में आपका जो कंप्यूटर जो आएगा वो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी लेवल का कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। तो हम कुछ पार्ट्स में ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जानकारी आप तक मुहैया कराई जा सके, जिससे कि आप कंप्यूटर को आसानी से और सरल शब्दों में समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? डाटा को सूचना में बदलना, ये इसका कार्य है। अब देखिए, डाटा क्या क्या हो सकता है और इसमें क्या क्या हो सकता है कि डाटा को ग्रहण करना, जिसे हम इनपुट कहते हैं। अब ग्रहण करना यानी कंप्यूटर को देना, यानी कंप्यूटर डाटा ग्रहण करेगा और उसे देगा कौन? हम। तो अगर हम डाटा उसे कंप्यूटर को देते हैं तो हम उसे इनपुट दे रहे हैं। डाटा का संसाधन यानी कि डाटा की प्रोसेसिंग। डाटा का संचयन यानी कि डाटा की स्टोरेज। देखिए, प्रोसेस करना, जैसे मान लीजिए हमने किसी कंप्यूटर में 2+2 की इक्वेशन दी, तो उसे वो हमने क्या दिया? इनपुट। अब कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करेगा तो इसे कहते हैं डाटा संसाधन। तो वो बताएगा 2+2=4। अब देखिए, आप कैलकुलेटर में या फिर कंप्यूटर में कभी आप देखते होंगे, आप हिस्ट्री चेक करते हैं तो डाटा संचय करता है वो। तो आप हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम पे उसे क्या इनपुट दिया था, तो इसे डाटा संचयन कहेंगे। और डाटा निर्गमन यानी कि जो आपका डाटा आपको आउटपुट फॉर्म में आपको प्राप्त हुआ है, इसे हम डाटा निर्गमन कहेंगे। अब देखिए, बात करते हैं विशेषताओं की। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? इनकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही क्विक है, यानी तीव्र गति है। समय की बचत करते हैं, बिल्कुल। जहां आपको टाइम लग रहा था बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स, बड़े बड़े कई एक्स्ट्रा एडिसी काम करने में, कि आपको एक एक दो दो दिन लग रहे थे या कुछ घंटे लग रहे थे, वहीं आपका जो डाटा है वो तुरंत क्विकली सेकंड्स में आपको आंसर दे रहा है। विशाल भंडारण, कैपेसिटी स्टोर करने की बहुत ज़्यादा है। टीबी में, पेटाबाइट्स में काफ़ी बड़ी जो है स्टोरेज यूनिट होती है। और जो आपका डाटा आपको आउटपुट फॉर्म में आपको प्राप्त होता है उसमें कोई भी एरर्स नहीं होती है, सबसे अच्छी चीज़। और आप क्विक रिएक्शंस या क्विक डिसीजंस इसमें आपको मिलते हैं। और काफ़ी सारे अन्य फीचर्स भी होते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अबेकस, ये पहला कंप्यूटर था, जिसे पहला गणना यंत्र भी कहा जाता है। इसे चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर के पितामह हैं, उन्होंने बनाया था। सेकंड है पास्कल कैलकुलेटर, जिसे ब्लेज पास्कल ने
1645 में इन्वेंट किया था। इसके बाद आया एनालिटिकल इंजन, जिसे चार्ल्स बेबेज ने 1820 में इन्वेंट किया। इसके बाद फोर्थ आया पंच कार्ड, जिसे हरमैन हेलॉर्थ ने 1880 में डिज़ाइन किया। अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर की अगर पीढ़ी के बारे में बात करूं तो प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 के बीच में मानी जाती है। इसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था इस्तेमाल, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज़ हुआ। मशीन लैंग्वेज तथा लो लेवल लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल हुआ था। 1952 ईस्वी में डॉक्टर ग्रॉस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ। अब देखिए, इसमें एनिएक और यूनिवेक। एनिएक की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। ये आपको जो फुल फॉर्म्स हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि आपके ऑप्शनल में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये फुल फॉर्म्स वगैरह जो आपसे पूछी जा सकती हैं। और यूनिवेक की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कैलकुलेटर की फुल फॉर्म है। देखिए, एनीएक जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, और जबकि यूनिवेक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर माना जाता है। और वहीं मार्क वन की अगर मैं बात करूं तो ये आईबीएम कंपनी, आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मॉड्यूल। ये आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया प्रथम कंप्यूटर था। देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की जब मैं कमी की बात करूं तो एक तो ये बहुत महंगे थे और काफ़ी साइज में बड़े थे। इनकी स्टोरेज भी बहुत कम थी, मे बी केवी में इनकी स्टोरेज थी। और बिजली की खपत ये ज़्यादा करते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि इतनी जो फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे इन्वेंशन थे, वो शुरुआती दौर में नहीं थे। तो ये एक इनकी असफलता के कारण थे। लेकिन देखिए, जहाँ से मेरा मानना है कि इंसान की सफलता की शुरुआत तो वहीं हो जाती है जहाँ से वो असफल होता है, क्योंकि आपकी असफलता में ही आपकी सफलता के राज छुपे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी की। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1955 से 1964 के बीच में मानी जाती है। अब इसमें हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर। देखिए, अगर ट्रांजिस्टर, अब देखिए सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया है, आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली ट्रांजिस्टर आ रहे हैं वो कितने छोटे छोटे हैं और कितना अच्छा और बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। आप जो आज जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब ट्रांजिस्टर और आईसी चिप्स की ही देन है कि आप अपने हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर लिए हुए हैं और सिर्फ उसे अंगूठे की सहायता से पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने के बाद उसका आकार जो फर्स्ट पीढ़ी में था वो घट गया। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ हुआ। कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सामने आईं। वैज्ञानिक व व्यावसायिक प्रयोग भी अब सेकेंड जनरेशन में शुरू हो गए थे। यूनिवेक फर्स्ट और आईबीएम कंप्यूटर्स अपना निरंतर कार्य कर रहे थे, और इसी दौरान यूनिवेक फर्स्ट और आईबीएम कंप्यूटर ने कई सारे कंप्यूटरों को बनाया और मार्केट में भी लाना शुरू किया। देखिए, अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 के बीच में मानी जाती है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स का यूज़ हुआ। अब इसमें क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ, जिसमें बेसिक और पास्कल। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी कौन सी होंगी, बेसिक और पास्कल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे कलर कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ। IBM 360 और PDP 8 कंप्यूटर्स देखने को मिले। रैम के कारण गति में वृद्धि हुई। देखिए, आईसी चिप्स का जब इस्तेमाल हुआ था इस थर्ड जनरेशन में, तो इसमें जो आपकी रैम है, क्योंकि IBM 360 और PDP 8 कंप्यूटर्स में बेहतरीन किस्म की रैम इस्तेमाल करी गई थी, जिसके कारण जो इनकी एक्सेस पावर थी
तो वो एकदम क्विक रिस्पॉन्सिबल हो गई थी। तुरंत इसकी जो स्पीड थी काम करने की, डेटा ट्रांसमिट करने की या उस पे डेटा प्रोसेस करने की, वो थर्ड जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी, सेकंड और फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। तो देखिए आईएसी की चिप्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो इन्वेंशन है 1958 में, 1958 में जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉइस्की ने इसका इन्वेंशन किया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। देखिए 1975 से अब तक का जो टाइम पीरियड है वो फोर्थ जनरेशन कहलाता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई का यूज़ हुआ। यहाँ बात करूँ वीएलएसआई की, तो वीएलएसआई का जो फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने देखे होंगे विंडोज़ और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हो रहा है, जहाँ सी भाषा का भी प्रयोग अब इसमें चल रहा है वर्तमान समय में। तो अब तो काफ़ी सारी भाषाएं भी प्रेजेंट टाइम में है, पाइथन हो गया और हमारा जावा हो गया, काफ़ी सारी भाषाएं हैं, सी प्लस प्लस सी। देखिए व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक ने भी इसका फंड प्रारंभ किया कि भाई आप बड़े लार्ज स्केल पर कंप्यूटर का जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स के यूज़ में वृद्धि हुई। कुछ प्रमुख कंप्यूटर जैसे एप्पल सेकंड, आईबीएम पीसी और लैपटॉप की भी इसी टाइम में खोज हुई। 1981 में एडम ऑसबर्न ने लैपटॉप की खोज की। देखिए लैपटॉप की बैटरी है जो कि लिथियम आयन धातु से बनी होती है। अब बात करते हैं फिफ्थ पीढ़ी, यानी कि वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम में अभी रनिंग कंडीशन में है वो है यूएलएसआई, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जहां स्टोरेज के लिए सीडी और डीवीडी का डेवलपमेंट बड़े स्केल पर हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्रेजेंट टाइम में विकसित किया गया। इंटरनेट के प्रयोग बहुत ही तेजी से और बड़े स्केल पर शुरू हुए। ईमेल और डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब का भी इस टाइम पर विकास हो गया। प्लेटिनम प्रोसेसर और सुपर कंप्यूटर कुछ प्रेजेंट टाइम में ऐसे कंप्यूटर हैं जो वर्तमान समय में अधिकतम जो हमारे संयंत्र हैं या जो साइंटिफिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ हो रहे हैं वो यही है। वर्तमान में सबसे सुपर कंप्यूटर भारत में प्रत्यूष और विश्व में समिट है। ये आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में जो सुपर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है भारत में वो है प्रत्यूष और जो विश्व में है वो समिट है। देखिए बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और सिंपल शब्दों में जो है मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, जिससे जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उन्हीं के लिए ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस के माध्यम से इन चीज़ों का, इन सब्जेक्ट्स का, इन सिलेबस का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।